अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका बायो का ये लेक्चर है। स्टूडेंट्स, हम लोग बायोलॉजिकल मेथड की बात कर रहे थे। मलेरिया को एज ए केस स्टडी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मलेरिया जो है वो किस तरह से होता है। इसके ऊपर एक दफ़ा एक प्रोसेस में से गुजर के हमने जो है वो ऑब्जर्वेशंस की पढ़ी, डिडक्शंस पढ़ी, हाइपोथेसिस वगैरह देखी, एक्सपेरिमेंटेशन देखी। तो यहाँ तक बात पहुँची प्रीवियस लेक्चर में कि मलेरिया जो है वो होता प्लाज्मोडियम की वजह से है, लेकिन प्लाज्मोडियम जो है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किस तरह से होता है, एंटर किस तरह से होता है, इसको आगे प्रूव करना है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटेशन में कल हमने A.F.A. किंग जो था, एक फिजिशियन था, उसकी ऑब्जर्वेशंस हमने देखी थी। उसने 20 ऑब्जर्वेशंस दी थी। 20 में से उसकी 3 ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी। उसने कहा था कि वो लोग जो आउटडोर्स होते हैं उनको ज़्यादा मलेरिया होता है, ठीक है, जो इंडोर्स होते हैं उनको कम होगा, और उसके अलावा जो मार्शी एरिया में सोते हैं उनको ज़्यादा मलेरिया होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और फिर वो लोग जो फाइन नेट्स में सोते हैं, ठीक है, उनको मलेरिया कम होता है बजाय उनके जो बिल्कुल ओपन इन्वायरमेंट में सो जाते हैं, कोई नेट वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। और उसके अलावा वो लोग जो अपने सोने से पहले अपने इर्द गिर्द जो है वो स्मोकी फायर जो है वो जला देते हैं, तो सारी रात धुआं थोड़ा थोड़ा बनता रहता है, तो उसके करीब सोते हैं तो उनको भी मलेरिया कम होता है। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब इन ऑब्जर्वेशंस को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए ज़ाहिर बात है इसके ऊपर एक हाइपोथेसिस दिया जाएगा और फिर एक डिडक्शन दी जाएगी, और उस डिडक्शन की बुनियाद पर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। तो वो चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कल वाले जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी बुनियाद पे यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। अब उन्होंने डायरेक्ट जो है वो हाइपोथेसिस दे दिया। उन्होंने कहा कि प्लाज्मोडियम जो है वो उसकी वजह से मलेरिया हो रहा है और कंडीशंस हमारी ये हैं, ऑब्जर्वेशंस हमारी ये हैं, तो प्लाज्मोडियम जो है ना वो मॉस्किटो के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। और जो मॉस्किटो है वो अगर किसी ऐसे इंसान को, ऐसे पेशेंट को काटे जिसको पहले से मलेरिया हो, तो फिर उस मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम आ जाना चाहिए। ठीक है, ये हाइपोथेसिस और डिडक्शन दे दी गई दोनों। इसके बाद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करने की बात आई, तो इसके ऊपर जो है वो मज़ीद डिटेल्ड उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन की। रोनाल्ड रॉस जो है, ही वॉज अ आर्मी फिजिशियन, ठीक है, इंडिया के अंदर था 1880s के अंदर। ठीक है, अब ये देखें, कोई भी अगर कहीं पे भी साइंटिफिकली कोई रिसर्च हो रही है ना, तो वो जो रिसर्च है उसके जो पार्ट्स हैं वो जर्नल्स के अंदर, जैसे पीछे मैंने बात की थी, मैगजीन्स के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, ठीक है, जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेशंस होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, वहाँ पे वो रिसर्च के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। और वो पूरी दुनिया में जब चीज़ें जाती हैं तो फिर लोग जो हैं वो सब जो है वो क्यूरियस होते हैं, तो जस्टिस आता है कि अच्छा ये चीज़ हो रही है, हम भी इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले जर्मनी में वो चीज़ हो रही थी, अब डायरेक्ट जो है वो इंडिया के अंदर वो बात आ गई है कि इंडिया के अंदर जो है वो इंडियन एक आर्मी फिजिशियन था, उसने इसको मज़ीद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की। रोनाल्ड रॉस, ही वाज 1880s के अंदर। तो उसने क्या किया, उसने फीमेल मॉस्किटो जिसका नाम एनोफ्लीज था, ठीक है, मॉस्किटोज़ की भी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, तो जो फीमेल मॉस्किटो, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो मॉस्किटो बाइट जब करती है आपको, तो फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करती है। जो मेल मॉस्किटो होता है वो किसी एनिमल को या ह्यूमन को बाइट नहीं करता, क्योंकि जो फीमेल मॉस्किटो होती है ना उसने एग्स ले करने होते हैं और उसके बाद जाहिर बात है फिर उसके नए ऑफस्प्रिंग बनने होते हैं, तो उसको एग्स ले करने के लिए ब्लड चाहिए होता है, इसलिए वो ह्यूमन्स को और एनिमल्स को बाइट करती है। लेकिन जो मेल मॉस्किटो होता है ना वो बस इधर उधर घूम के चला जाएगा, आपको वो काटेगा नहीं। वो उसका जो सोर्स होता है फूड का वो प्लांट्स के ऊपर जाता है, नेक्टर को सक करता है, प्लांट्स के अंदर से लीव्स के ऊपर से जूस को सक करता है, ठीक है, फ्रूट्स के ऊपर बैठ जाता है, उसकी ये खुराक होती है। तो जब भी मॉस्किटो बाइट होने की बात हो तो आपको हमेशा फीमेल जो मॉस्किटो है वही बाइट करेगी। तो इन्होंने फीमेल जो मॉस्किटो है उसको लिया है, एनोफ्लीज उसका नाम था, और उसने मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया, ठीक है, और कुछ दिनों के बाद वो वाला जो मॉस्किटो है उसको किल किया और उन्होंने देखा कि उसके स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जा रहा था।
अब ये मज़ीद इसको साबित करने के लिए ह्यूमंस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करती, मोरालिटी आप नहीं किए जा सकते, मोरालिटी जो है वो आपको अलाउ नहीं करती कि ह्यूमंस के ऊपर आप इस तरह के तजर्बे करें और उनकी जानों को ख़तरे में डाल दें। तो फिर फर्दर जो है वो इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंटेशन को आगे बढ़ाया गया वो स्पैरोज ले ली गई, ठीक है, जो आम आपको स्पैरोज नज़र आती है ना वो, उनको ले लिया गया और फिर ये एक्सपेरिमेंटेशन स्पैरोज के ऊपर की गई, हेल्दी स्पैरोज नहीं। और उनको अब जो मॉस्किटो बाइट करवाई वो क्यूलिक्स थी, ठीक है, हैं वो भी फीमेल ही। तो क्यूलिक्स मॉस्किटो जो है वो स्पैरोज को बाइट करवाई गई, तो स्पैरोज को मलेरिया हो गया, ठीक है, स्पैरोज को मलेरिया हो गया और उसके बाद उस मॉस्किटो को किल किया गया और उसकी स्टडी की गई, अंडर ऑब्जर्वेशन उसको रखा और उन्होंने देखा कि जो प्लाज्मोडियम है मॉस्किटो जो उन्होंने किल किया था, उन्होंने देखा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के स्टमक की वॉल्स के साथ डिवाइड हो रहा था, ठीक है, चूँकि जो एक मलेरियल पेशेंट था, ज़ाहिरी बात है उसके अंदर पहले से प्लाज्मोडियम पाया जा रहा था। जब हेल्दी एक ऐसा मॉस्किटो जो कि जिसके अंदर पहले प्लाज्मोडियम नहीं था, उसने जाके उसको बाइट किया है तो उसके ब्लड से प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर आ गया, मॉस्किटो के स्टमक में ज़ाहिरी बात है वो उसका ब्लड गया तो उसकी वॉल्स के साथ जो है ना वो प्लाज्मोडियम डिवाइड होने लग गया, उसका नंबर बढ़ने लग गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो प्लाज्मोडियम है वो मूव करता हुआ मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स के अंदर आ गया और जो माउथ के अंदर जो सलाइवा था उसके अंदर मिक्स हो गया, ठीक है। तो जो प्लाज्मोडियम था वो मल्टीप्लाई हो रहा था स्टमक की वॉल्स, मतलब मॉस्किटो की स्टमक की वॉल्स में और फिर मूव करता हुआ जो मॉस्किटो है उसके सलाइवरी ग्लैंड्स उसके मुंह के अंदर आ गया, ठीक है। और इसके अलावा कहते हैं कुछ जो मॉस्किटोज हैं उनको जिंदा रखा गया और कुछ को किल करके ऑब्जर्वेशन कर ली गई और वो जो अब जो मॉस्किटोज थे जिनको उन्होंने जिंदा रखा हुआ था लेकिन उनके अंदर प्लाज्मोडियम था, ठीक है, उनको अब हेल्दी स्पैरोज को बाइट करवाया। अब ऐसी स्पैरोज जिनके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है, अब प्लाज्मोडियम किस में है, अब मॉस्किटो में है, ठीक है। तो जब स्पैरोज को हेल्दी स्पैरोज जिनके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है, जिनको मलेरिया नहीं है, जब उनको बाइट करवाया तो उन स्पैरोज को फिर मलेरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि फिर जो मॉस्किटो है इसके अंदर ही प्लाज्मोडियम आता है। आप ये मत समझना कि मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम बनता है तो प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो का कोई हिस्सा है, नहीं, ये अलग से वायरस है जो कि मॉस्किटो सिर्फ इसको कैरी करता है। आप लोग अगली क्लासेस में जाकर ना वेक्टर बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें आपने देखना कि कौन से एनिमल्स कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करते हैं एक जानवर से दूसरे जानवर में और डिजीजेस कॉज करते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम इटसेल्फ इज नॉट पार्ट ऑफ द मॉस्किटो, मॉस्किटो का कोई हिस्सा नहीं है। जैसे आपके अंदर जो है वो आजकल ये कोरोना वायरस है, ठीक है, आपके अंदर वो ट्रांसमिट हो सकता है किसी दूसरे पर्सन से, तो इसी तरह से ये जो प्लाज्मोडियम है ये उसके अंदर एंटर हो जाता है मॉस्किटो के अंदर और मॉस्किटो एक जानवर से दूसरे जानवर को काटता है, एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी से तीसरी जगह पे, तो वो जहाँ जहाँ काटेगा वो साथ साथ उसको उस वायरस को कैरी करता जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम फिर जो एक इशू आ रहा था स्टार्ट में कि प्लाज्मोडियम किस तरह से आ रहा है बॉडी के अंदर और मलेरिया कॉज हो रहा है उससे, तो पता चला कि उससे वो उसकी जो कॉज है या उसका जो कैरियर है वो मॉस्किटो है, ठीक है। तो स्पैरोस जो है उनको मलेरिया हो गया, तो इससे पता चला कि स्पैरोस के अंदर जो प्लाज्मोडियम आया है वो मॉस्किटो की वजह से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो वाली जो क्यूरी थी उनकी वो सॉल्व हो गई और जो हाइपोथेसिस था वो सच साबित हो गया। कौन सा हाइपोथेसिस कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो, तो पता चल गया कि मॉस्किटो के अंदर यार मॉस्किटो जो है वो बाइट करता है, जब काटता है तो जाहिर बात है फिर वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर देता है और प्लाज्मोडियम जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, तो आपको जो है वो आपके स्प्लीन के ऊपर अटैक करता है और इसके अलावा जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो उसके खिलाफ उस वायरस के खिलाफ लड़ते हैं, आपको बुखार हो जाता है, आपको सर्दी लगती है, ठीक है, वो आपके डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर से वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स की कमी होना शुरू हो जाती है और ये फैटल भी हो सकती है, मतलब जानलेवा भी मलेरिया हो सकता है अगर आप फौरी तौर पर इसका क्योर नहीं करवाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स इन आखिर में हाइपोथेसिस जो है उसकी फिर एक्सपेरिमेंटेशन की गई ह्यूमंस के ऊपर भी, लेकिन उस तरह से नहीं की गई जिस तरह से स्पैरोज को एक कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना के किया गया था। 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट था, उसने एनोफिलीज मॉस्किटो को मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया और फिर थोड़े दिनों बाद उसने देखा कि एक हेल्दी जो मैन है उसको जो है वो मलेरिया हो गया है, तो इससे कंफर्म हो गया कि मॉस्किटो जो हैं उन्हीं के अंदर प्लाज्मोडियम होता है और जो मॉस्किटोज हैं यही जो है वो मलेरिया को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ तक जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है 2 दफ़ा बायोलॉजिकल मेथड के जितने भी स्टेप्स थे उनको 2 दफ़ा इस्तेमाल करके, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि बहुत ही ज़्यादा साल लग गए थे, 500-600 साल लग गए थे फिर जाके डिस्कवर हुआ था कि अच्छा प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया आता है, और जो प्लाज्मोडियम है वो एक जानदार से दूसरे जानदार में ट्रांसमिट हो रहा है किसके ज़रिए, मॉस्किटो के ज़रिए, ठीक है। याद रखना है कि मॉस्किटो का ताल्लुक सिर्फ इतना सा है कि वो कैरी करता है प्लाज्मोडियम को, ठीक है। उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम उसके अंदर पाया जाता है, प्रोड्यूस होता है, रेप्लिकेट करता है, अपने नंबर में इंक्रीज़ करता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये रोनाल्ड रोज का जो एक्सपेरिमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। उसके ऊपर जितनी भी आपने एक्सपेरिमेंटेशंस इससे पहले जो पढ़ी थी, और दो ऑब्जर्वेशंस, दो दफ़ा ऑब्जर्वेशंस पढ़ी हैं, 2 दफ़ा रिडक्शन, 2 दफ़ा हाइपोथेसिस पढ़ा है, उसको आपने अलग अलग दोनों को याद रखना है और एज ए होल एक स्टोरी की तरह इसको याद रखें, इसको एंजॉय भी करें और इसको समझें भी। तो कल इंशाल्लाह हम लोग इससे आगे इसको बढ़ाएंगे, थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे। इसको याद करें, कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।